वेलकम टू बच्चों की दुनिया, जहां आपको मिले एक से भरकर एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और अत्यंत ईमानदार था। उसका नाम मोहन था। मोहन हर रोज सुबह सुबह अपना कुल्हाड़ी लेकर गांव से निकलता और गांव के पास एक जंगल में जाता। वहां जाकर वह सूखे सूखे दरख्तों की लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर बनाकर सिर पर रखता और बाजार जाकर बेच देता। उन पैसों से वह खाना खरीदता और घरवालों का पेट पालता। मोहन के गांव में एक और लकड़हारा भी रहता था, जिसका नाम लाली था। लाली अत्यंत कामचोर और नाकारा था। मोहन जब भी जंगल की तरफ जाता, लाली का घर उसे रास्ते में पड़ता। वह उसे घर के बाहर से आवाज देता, अरे ओ लाली, उठ जाओ और आओ, दोनों मिलकर लकड़ी काटने चलते हैं। लाली अंदर से लेटे लेटे उसे एक ही बात रोज करता, मोहन, तुम अकेले चले जाओ, मुझे अभी आराम करना है। उसकी यह बात सुनकर मोहन चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ता और वहां जाकर लकड़ी काटता। एक दफा ऐसा हुआ कि मोहन जिस लकड़ी को काट रहा था, वह एक नदी के किनारे पर थी। लकड़ी काटते काटते उसका कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गया और पानी में गिर गया। मोहन बहुत परेशान हो गया और वही रोते रोते कहने लगा, ओ मेरे खुदा, मैं अब क्या करूँगा? मेरी रोजी रोटी का यही कुल्हाड़ी ही सहारा थी। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और कैसे बच्चों के लिए खाना खरीदूंगा? वह नदी के किनारे बैठकर रोता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और वहां से एक फरिश्ता प्रकट। उसने तुरंत लकड़हारे से पूछा, मोहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उसकी बात सुनकर मोहन रोते रोते उसे पूरा मामला बता देता है। फिर फरिश्ता उसी समय नदी में गोता लगाता है और एक बेहद सुंदर सोने की बनी हुई कुल्हाड़ी निकाल लाता है। वह मोहन से पूछता है, मोहन, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन एक अत्यंत ईमानदार इंसान था। उसकी बात सुनकर मोहन कहता है, नहीं जनाब, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। न तो उसकी ऐसी चमक थी और न ही वह सोने जैसी दिखती थी। उसकी बात सुनकर फरिश्ता दोबारा पानी में गोता लगाता है और इस बार एक चांदी की अत्यंत सफेद और चमकती हुई कुल्हाड़ी निकाल लाता है। फिर वह पूछता है, मोहन, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसकी बात सुनकर मोहन कहता है, नहीं जनाब, मेरी कुल्हाड़ी न तो सोने जैसी सुनहरी थी और न ही चांदी जैसी सफेद और चमकदार। यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह फरिश्ता एक बार फिर पानी में गोता लगाता है और इस बार मोहन की कुल्हाड़ी निकाल लाता है। मोहन उसे देखकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी कहता है, जी जनाब, यह मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी बात सुनकर फरिश्ता बहुत खुश होता है और तीनों कुल्हाड़ियों को उसे देकर कहता है, प्यारे मोहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर देता हूँ। मोहन बहुत खुश होता है और तीनों कुल्हाड़ियों के साथ खुशी खुशी घर आता है। वह अपनी पत्नी को जाकर पूरा मामला बताता है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। उन दोनों की बातें बाहर से लाली भी सुन रहा होता है। लाली के मन में एक लालची ख्याल आता है। वह तुरंत वहीं से उसी नदी के पास जाता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। अगर मैं यह जानबूझकर नदी में फेंक दूं, तो मेरी मदद के लिए वही फरिश्ता आएगा। मैं उसे कहूंगा कि मेरी कुल्हाड़ी सोने और चांदी की है और वह मुझे दे देगा। फिर मैं भी मोहन की तरह अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर लाली जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता है और झूठ-मूठ का रोना शुरू कर देता है। वही फरिश्ता दोबारा प्रकट होता है और उससे रोने का कारण पूछता है।
लाली रोते रोते झूठ मूठ बताता है कि उसकी कुल्हाड़ी काम करते हुए पानी में गिर गई है। फरिश्ता उसकी बात सुनकर पानी में गोता लगाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाता है। फिर वह लाली से पूछता है, लाली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लाली उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और लालची नजरों से कहता है, जी हाँ, बिल्कुल, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। उसकी बात सुनकर फरिश्ते को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे कहता है, लाली, तुम एक लालची और मूर्ख इंसान हो। तुमने मुझसे झूठ बोला कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, जबकि यह तुम्हारी नहीं है। अब तुम्हें सजा मिलेगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी नहीं दूंगा। और यूं लाली अपनी भी कुल्हाड़ी खोकर रोता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने से हमें विभिन्न तरीकों से इनाम मिलते हैं। ईमानदारी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, लेकिन लालच हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है और खुदा भी इससे नाराज होते हैं। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।